वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई की पूछताछ पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। महागठबंधन के नेता जहां केंद्र सरकार पर वार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे। 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए, तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। कि झुकना सबसे आसान है इस देश में, लड़ना मुश्किल है और लड़ाई लड़ेंगे। हमें पता है कि ये सीबीआई, ईडी, आईटी का मामला ही नहीं है। ये तो देश के दो टॉप जो प्रेरणा स्रोत है इस सिस्टम के, उनके इशारे पे हो रहा है। किसी को 3 बार मिला है एक्सटेंशन, एक दूसरी संस्था में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, तो तोता थोड़ा हिंसक हो रहा है। मजा जो मैंने मारी है, मुसीबत कौन झेलेगा। आप अगर खाए हैं तो अनपच तो आप ही को होगा। आपको क्यों नहीं ईडी और सीबीआई पकड़ ले रहा है, और इस देश में किसी को नहीं क्यों पकड़ ले रहा है। इसलिए वो कोई बात नहीं, जो सिस्टम है वो सिस्टम काम करेगा ना। ये सीबीआई ईडी किस काम के लिए, बांसुरी बजाने के लिए बना था। बिहार के सियासत में घोटालों के ऊपर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आप को समन पर समन सीबीआई जारी कर रहा था भारत के संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत, और आप नहीं जा रहे थे, न्यायालय में गए। न्यायालय ने भी आपको कहा कि उसको पालन कीजिए, और आज आपको पालन करने का समय है। नौकरी के बदले जमीन मामले में अपने कर्मों का लेखा जोखा मनुष्य को देना पड़ता है। भारत के संविधान में कोई बचा नहीं है, जो भी जैसा करता है उसका करने का भरनी तो भरना ही पड़ता है। आपके पिताजी भी यही सोचते थे, हाथी पर चढ़ करके आए थे, लेकिन उनको भी अपना भरनी भरना पड़ा।